जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो पा रही। कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाती है तो कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है। रिश्ते आते ही बात चलती है, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंचती। किसी न किसी कारण से बीच में ही बात रुक जाती है। प्रिय साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसे ही सिचुएशन है तो देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के समक्ष श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी अर्जी रखने वाला यह उपाय अचूक और चमत्कारी उपाय है, जिसके करने से तुरंत गुरु और शुक्र दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। और जैसे ही गुरु शुक्र का बल बढ़ता है, स्ट्रांग होते हैं, जागृत होते हैं, तो तुरंत विवाह के योग बन जाते हैं। और देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भी 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं, तो सर्वप्रथम वह तुलसी जी का दर्शन करते हैं और माँ तुलसी के सामने आपकी रखी हुई अर्जी आपको तुरंत उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य काल में भागीदार बन सकें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, यानी बगैर गर्म किया हुआ, बगैर उबला हुआ, और उसमें आपको यदि संभव हो सके, मिल सके तो थोड़ा गन्ने का रस, या फिर ना मिले तो आप एक गुड़ का टुकड़ा यानी एक गुड़ की डली उस दूध में आप डाल सकते हैं, जिससे वह मीठा हो जाए। और इस गुड़ मिले या फिर गन्ना मिले दूध से आपको माता तुलसी का सिंचन करना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि एकादशी को ना माता तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, ना उनको स्पर्श किया जाता है। तो बस दूर से ही उनका पूजन करें, उनको धूप दीप नैवेद्य जो कुछ है दूर से ही समर्पित करें। गमले के पास रख दें या जड़ के पास रख दें, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो दूध में मिले हुए गन्ने के रस या गुड़ से माता तुलसी को आपको सींचना है। और इसके बाद आपको माता तुलसी को एक लाल कलर की चुनरी ओढ़ा देना है और श्रृंगार सामग्री समर्पित आप कर सकते हैं बगैर स्पर्श किए हुए। और श्री हरि विष्णु को आपको एक नारियल समर्पित करना है। और आप एक दिन पहले एक काम और आपको करना है कि 2-4 तुलसी की पत्र आप 10वीं तिथि को ही तोड़ने, यानी एकादशी के एक दिन पहले, और 1 लोटे जल में डालकर अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे आपके घर में मंगल कार्यों का शुरुआत हो जाएगी। और माता तुलसी को श्रृंगार सामग्री और चुनरी ओढ़ाने के बाद आपने एक दीप प्रज्वलित करना है, शुद्ध देसी घी का। बल्कि आगे एक क्या, आपको 5 दीप करना चाहिए। 5 दीपक आप शुद्ध देसी घी के बना करके और माता तुलसी को आप समर्पित करें। इससे आपके उपाय में कई गुना, बल्कि यूं कहें कि अनंत गुना आपको इसका फल मिलेगा, क्योंकि उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और आटे के जो दीपक हैं वह आपकी कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, आटे के दीपक। तो आप आटे के 5 दीपक शुद्ध देसी घी के तैयार करके माता तुलसी की गमले के पास या क्यारी के पास आपको प्रज्वलित कर देना है। और वहीं पर एक आसन पर बैठकर आपको श्री हरि विष्णु का एक मंत्र बोलना है।
सर्वप्रथम उनके नाम से एक नारियल समर्पित कर दें। आप तुलसी जी की जड़ के पास या गमले के पास रख दें एक जटा वाला नारियल पानी वाला, आप श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दें। इससे आपकी कामना पूर्ति तत्काल होगी, मनोकामना तत्काल सुनी जाएगी और पूरी होगी। तो इसके बाद आप वहीं आसन लगा करके बैठ जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। प्रिय साथियों, इस मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ आपको श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से आपके अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यदि इस उपाय को बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है। श्री हरि विष्णु और तुलसी जी से आपको बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़ करके और इस तरह की प्रार्थना करें कि हे तुलसी मैया, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह विवाह बंधन दोष तुरंत खुल जाए, और यदि कोई मंगल या फिर शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, या फिर कोई नजर दोष, पित्त दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, या फिर कुंडली के 7वें ग्रह में कोई क्रूर कर बैठा हुआ है तो उसका भी ताप शांत हो जाए, और कोई अन्य ग्रह बाधा दोष जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी का निवारण हो करके जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बन जाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और यह उपाय यदि बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह की प्रार्थना करना है अपने शीघ्र विवाह के लिए। प्रिय साथियों, आपकी प्रार्थना में जितना बल होगा, जितनी तड़प होगी, उसी अनुपात में आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और उतने ही जल्दी आपको इसका प्रभाव नजर आएगा, आपको इसका परिणाम यानी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक तो एकादशी और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग, तो ऐसे शुभ संयोगों में किया गया यह उपाय आपके बच्चों की विवाह की शीघ्र योग बना देगा, और उनकी कुंडली में शुक्र और गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे, गुरु और शुक्र का बल बढ़ जाएगा, गुरु और शुक्र उदित हो जाएंगे, और जैसे ही इन ग्रहों का बल बढ़ता है तो तत्काल विवाह के योग बन जाते हैं। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं, और देव उठनी एकादशी से विवाह होने की शुरुआत हो जाती है। तो आपके बच्चों के विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं समाप्त होकर और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं और धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और जिससे आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।